अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरकेडी अनवर आपके साथ यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िक्स है, सेकंड ईयर की। टॉपिक हमारा है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेसिकली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्जेस। इसमें हम पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसका समंदर क्या है। उसमें अगर हम डाइव करते हैं तो सबसे पहले हम मैटर को देखते हैं कि मैटर की हमारे पास दो बेसिक्स या दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें एक हमारे पास चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है? मैस है। चार्ज को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांसफरेबल है, और मैस हमारे पास जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। चार्ज जो है हमारे पास हम जानते हैं कि वो दो टाइप का होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। मीन के प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और प्रोटॉन्स हमारे पास जो हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। इनके लॉस या गेन से, इनके इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा? चार्ज होगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज कर सकते हैं। कैसे चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन के ज़रिए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या कंडक्शन के प्रोसेस से। अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन पे, तो फ्रिक्शन पे अगर आप लोग देखें, जब आप लोग बालों पे कंघी करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? कंघी को बालों के साथ जब आप बार बार जो है उसको रब करते हैं, बालों में फेरते हैं, तो उसके बाद जो है उसी कंघी को अगर आप बालों के नज़दीक लेके जाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? कंघी जो है वो चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने के बाद रिज़ल्ट क्या निकलेगा? कंघी बालों के नज़दीक लेके जाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो कंघी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर पैदा हो जाएगी। अब हमने देखना क्या है? कूलम्स लॉ। उसने कहा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक को हम Q1 का नाम देते हैं और दूसरे को हम Q2 का नाम देते हैं। Q1 हमने रखा है पॉजिटिव और Q2 जो है वो हमने रखा है नेगेटिव। अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो वी नो दैट कि उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है, और अगर दो सेम चार्जेस रखेंगे, लाइक चार्जेस, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है वो रिपल्शन की फोर्स होती है। तो कॉलम्स क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो दोनों क्या होंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 उनके प्रोडक्ट के, इनके प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड्स का लेंगे Q1 की और Q2 की। जब मैग्नीट्यूड की बारी आती है तो जो नेगेटिव होता है हम उसको भी पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में जो है वो दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर होता है जो कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। एक तो बात हमारी ये कंप्लीट हो गई कि दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स जो उन दोनों चार्जेस के दरमियान है, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स है चाहे वो रिपल्शन की फोर्स है, वो उन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डिस्टेंस भी है जिसे हम आर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो वही फोर्स जो है, चाहे वो अट्रैक्शन की है चाहे रिपल्शन की है, वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इनके दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है, उसके क्या होगी? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। दोनों का रिलेशन फोर्स के साथ है। वो फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसके बाद हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, इसका जो साइन है इसको ख़त्म करके हम कॉलम्स कांस्टेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे पास होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब K हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम कॉलम्स कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारे पास है कॉलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है?
के की वैल्यू हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सी नॉट। ये एप्सी नॉट हमारे पास क्या चीज़ है, इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि जो स्पेस है दो चार्जेस के दरमियान वो कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितना आगे गुजरने के लिए जो है वो अलाउ करती है, उसका हमें यहाँ से पता चलता है। तो जब हम के की वैल्यू पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सी नॉट, इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है K की, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड होगा इसका, क्योंकि K जो है ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। यूनिट्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू देखें, जो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, वो होती है 8.85 10⁻⁻12। इसी यूनिट को जो है वो रिवर्स कर दें, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ये इसका हमने जो फार्मूला है उसको ड्राइव कर लिया, रिलेशन को कॉलम्स लॉ का जो दो चार्जेस के दरमियान था। उसके बाद हम आते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या है, हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो वो फोर्स है, ये याद रखना है, वो म्यूचुअल फोर्स है। किसी एक के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो आपस में बाहमी कुव्वत या बाहमी फोर्स अप्लाई होती है, म्यूचुअल फोर्स है, वो इन दोनों की अपनी फोर्स है। उसके लिए हम कहते हैं कि सपोज कर लें कि ये चार्ज जो है Q1 है और ये चार्ज हमारे पास Q2 है। अगर हम इसको देखें तो इसकी फोर्स हमारे पास क्या है, F1 है, और इसकी फोर्स हमारे पास क्या होगी, F2 होगी। तो यहाँ से फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये फोर्स हमारे पास क्या है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि ये फोर्स हमारे पास जो लग रही है F21 है, यानी कि फोर्स ऑफ F2 ड्यू टू फोर्स F1, यानी कि F2 वो फोर्स है जो चार्ज Q2 के ऊपर है, जो किसकी वजह से अप्लाई हो रही है, लग रही है Q1 की वजह से। यानी कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो फोर्स पहले लिखेंगे और जिसकी वजह से वो फोर्स आ रही है वो हम बाद में लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सी नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई इस फोर्स की। उसके बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है फोर्स का, वो हमारे पास क्या होगा, R होगा, उसके ऊपर कैप लगाएंगे और किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है ड्यू टू 1, यानी कि चार्ज 1 की वजह से चार्ज 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, ये चार्ज हमारे पास Q1 ही है और ये चार्ज हमारे पास क्या है, Q2 है। अब ये इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, F12, क्योंकि Q1 के ऊपर लग रही है। द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, चार्ज Q2 की जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, किसके ऊपर, 1 के ऊपर हो रही है, इसे हम क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे। तो इसका रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सी नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई फोर्स की। यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो हमारे पास R है, उसके ऊपर कैप लगा देंगे, तो ये 2 से 1 की तरफ जा रही है, तो हमारे पास क्या है, F12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी कि अगर कोई मीडियम रख दें,
हम ये दो चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमने इसके दरमियान कोई मीडियम रख दिया तो इसके ऊपर जो इसकी इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या असर उसका पड़ेगा इसके ऊपर, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास मीडियम है कोई, तो जब भी कोई मीडियम आएगा तो वो उतने टाइम्स क्या करेगा, उसको कम कर देगा, उस फोर्स को। कैसे कम करेगा? सपोज कर लें कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी हमारे पास जो है वो मीडियम हो सकता है। वाटर ले लें, आप सपोज कर लें कि वाटर है, तो जब हम उसको देखते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों की रेशियो किस लिए ली? ताकि हमारे पास जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी का जो है वो कोई यूनिट ना बचे, हमें कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि वो वैल्यू जो है वो फोर्स की वो कितनी कम हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए हमारे पास उस वक्त जो रिलेशन बनेगा, हमारे पास फार्मूला तो वही है, F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सी नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब एक और मीडियम इसके ऊपर शामिल हो जाएगा, जब उस पर डिवाइड करेंगे, वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है हमारे पास, वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो उसको जब इसके साथ हम यूज़ करेंगे 1/4 एप्सी नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसके साथ हम लगा देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसा कि वाटर है हमारे पास, अगर हम उसको देखें रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, वो कितनी है, 78 है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो फोर्स, इसी को हम लेते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू अगर हम 78 पुट कर दें, 1/78 इंटू एफ, यानी कि 78 टाइम्स जो है वो उसमें कमी आ जाएगी, वो फोर्स उसकी जो है वो लेस होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम होगा। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस टॉपिक पे बात करेंगे।